आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर हम देखने वाले हैं थर्ड पार्टी की इंटेंशंस कि थर्ड पार्टी एक्चुअली चाहती क्या है उसके मन में। क्या वो आपके अगेंस्ट है या फिर आपके पर्सन के अगेंस्ट है या फिर आप दोनों के अगेंस्ट है। और एक्चुअली थर्ड पार्टी चाहती क्या वो आप दोनों का रिलेशनशिप खत्म करना चाहती है या फिर उसके टारगेट्स कुछ और हैं। वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। थर्ड पार्टी सिचुएशन कब ओवर हो सकती है, कब न्यू हो सकती है और कब थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक एनर्जी के साथ और ऑल्सो कनेक्ट हो जाइए हमारे इन ब्यूटीफुल कार्ड्स के साथ। हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। होपफुली यू आर वेरी वेरी वंडरफुल। अगर ऐसा नहीं है तो हमारा हर वीडियो आपको एक रिचुअल भी प्रोवाइड करता है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग भी प्रोवाइड करता है। बट अगर आप पर्सनली मुझे अप्रोच करना चाह रहे हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो देन दैट इज पेड। बट यहाँ पर रीडिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। लेट मी शफल द कार्ड। जैसे मैं शफलिंग करूंगा तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके जो भी आपके मन के अंदर क्वेश्चंस हैं, क्या थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रखा है या फिर थर्ड पार्टी इस काबिल ही नहीं है कि वो ब्लैक मैजिक करवा सके। बहुत से क्वेश्चंस आपके माइंड के अंदर उठ रहे होंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके। अपने माइंड के अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस को रखिए एंड आई एम शफलिंग द कार्ड्स राइट नाउ। शफलिंग करने से पहले आपको बताता चलूं कि अगर आपका प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा स्वेयर हो चुका है, आपने डिफरेंट हीलर से हीलिंग ले चुके हो बट आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा, यू हैव टू डू वन थिंग। अभी के अभी कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड या फिर फाइनेंस से रिलेटेड या फिर फैमिली से रिलेटेड या फिर थर्ड पार्टी से रिलेटेड, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है, यू हैव टू जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन। ओके, कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप कीजिए। 15 दिन के अंदर अंदर आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी और आपको बहुत बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट्स भी यूनिवर्स की तरफ से मिलेंगे। अगर नहीं यकीन तो जिन लोगों को मिल चुके हैं उनके कमेंट्स आप पढ़ के देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। अभी मैं शफलिंग करूंगा, यू हैव टू इमेजिन योर क्वेश्चन, यू हैव टू इमेजिन योर पर्सन एंड यू हैव टू इमेजिन द थर्ड पार्टी। अब अगर आपके माइंड के अंदर डाउट चल रहा है क्या आपके रिलेशनशिप के अंदर थर्ड पार्टी है या फिर नहीं है, आज वो भी डाउट आपका क्लियर होने वाला है। बिकॉज थर्ड पार्टी को लेके हर क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएगा सबके आंसर इसी वीडियो में आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको दे सकूं। लेट मी स्टार्ट राइट नाउ। जैसे जैसे मैं शफलिंग कर रहा हूं, यू हैव टू इमेजिन योर क्वेश्चंस। ओके, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए कि इस टाइम पे जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इनके पर्सन के मन के अंदर इनके लिए क्या थॉट्स चल रही हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर क्या क्या ऐसे अपडेट्स आ चुके हैं जो कि इनके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्लीज यूनिवर्स पिक कीजिए क्वेश्चंस मेरे व्यूअर्स का जो कि इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरे व्यूअर्स जो जानना चाहते हैं उनके आंसर्स दीजिए। बिकॉज अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है इस मीन यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आप इस वीडियो के ऊपर आए हो। ओके, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर पेंगुइन प्लेफुल का साइन दिखाई दे रहा है। मीन्स कि आपके पर्सन को जस्ट इंजॉयमेंट चाहिए, जस्ट मजे चाहिए। वो चाहे थर्ड पार्टी से मिले चाहे आपसे मिले, लेकिन आपने काफी ज्यादा अपने पर्सन को रिजेक्ट कर रखा है ऑलरेडी। अब वो थर्ड पार्टी के पास जा रहे हैं। मींस के यहाँ पर फिजिकल साइंस स्टार्ट के अंदर ही हमें दिखाई दे रहे हैं। इसमें के थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान में जो रिलेशनशिप है दैट इज द सेक्सुअल रिलेशनशिप, इट्स नॉट अ सॉल्व रिलेशनशिप। ओके, आपके पर्सन को वो बहुत ज्यादा ऑलरेडी खा चुकी है और बहुत ज्यादा खाने की कोशिश कर रही है। इवन के आपके पर्सन आई थिंक सो के हाथ वाइज काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग मोड के अंदर होंगे। अगर नहीं है देन दैट इज वेरी वेरी गुड। अगर है तो देन इस मीन याद रखिएगा इस बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर रहते हुए एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर प्लेफुल अप्रोच मुझे दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी की और प्लेफुलनेस दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। मीन्स कि आपके पर्सन भी मज़ा करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी भी मज़ा करना चाहती है, जबकि आप हर रिलेशनशिप को बहुत ही सीरियस समझते हो। आप जिस रिलेशनशिप के अंदर अगर चले जाते हो तो उस रिलेशनशिप को अपना डिवाइन रिलेशनशिप समझते हो। आपको किसी से कोई गर्ड्स नहीं होता, आपको जस्ट अपने पर्सन से गर्ड्स होता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। जो इस वीडियो को देख रहे हैं हम उनके बारे में ही अभी बात कर रहे हैं। ओके, यूनिवर्स मुझे यही बता रही है कि आप रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा सीरियस लेके चलने वाले हो और बहुत अच्छे से निभाने वाले हो, जबकि थर्ड पार्टी यहाँ पर जस्ट एंड जस्ट इन दोनों के दरमियान में एक चीज चल रही है दैट इज द नेम ऑफ प्ले। इन दोनों के दरमियान में एक गेम चल रही है, एक प्ले चल रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अगर गहरा है तो दैट इज फिजिकल, इट्स नॉट अ सॉल लव। डिवाइन लव अगर वो किसी से करते हैं आपके पर्सन तो मे बी वो आप हो सकते हो। लेट
लेट मी आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स, यूनिवर्स से पूछ लेते हैं कि डिवाइन लव किसे करते हैं, थर्ड पार्टी से या फिर आपसे। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपकी तरफ उनकी इंटेंशंस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है, लीडरशिप के साइन है, एंड ऑल्सो हियर इज अ साइन ऑफ फ्रीडम एंड इंट्यूशंस। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके मन के अंदर इस टाइम पे जो जो इंट्यूशंस आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा सच्ची हो सकती हैं, बिकॉज आपके माइंड के अंदर नेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा स्टार्ट से ही है, बट कुछ नेगेटिविटीज़ आपकी फुलफिल भी हुई हैं। मीन्स कि आपने सोचा हो और वो चीज़ आपके सामने हैपन होना स्टार्ट हो गई हो अचानक से, दैट इज कॉल्ड इंट्यूशंस एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ थर्ड आई पावर। ओके, सो थर्ड आई पावर के अंदर आप कुछ भी डालते हो तो वो वर्क करना स्टार्ट कर देती है। अगर आप थर्ड आई के अंदर कुछ भी डालते हो, ओके, सो वो बहुत ज़्यादा पावर के अंदर चला जाती है। इसी तरह थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के अंदर कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, बेशक धक्का लगा के डाल दो। सो थर्ड पार्टी को क्या चाहिए, जस्ट एंड जस्ट अपनी नीड चाहिए, डिजायर चाहिए। थर्ड पार्टी इस नीड को फुलफिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो सकती है। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों ही बहुत ज़्यादा मज़े के अंदर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही एक दूसरे के साथ इंटरटेन हो रहे हैं, जबकि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। आप हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से आगे लेके चलना जानते हो, आप बहुत ही अच्छे से चीज़ों को मैनेज करना जानते हो, बट ये चीज़ जो है थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी नहीं पता, ना ही आपके पर्सन को पता, बिकॉज स्टार्ट के अंदर ही मुझे दिखाई दिया है कि थर्ड पार्टी या आपके पर्सन दोनों ही कर्मा के अंदर जा सकते हैं, बट आपकी सक्सेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप बहुत ही अच्छे और सक्सेसफुल न्यू रिलेशनशिप के अंदर जा सकते हो, या फिर इसी रिलेशनशिप को आप बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकोगे। और आज के इस वीडियो के अंदर आपको एक छोटा सा रिचुअल जो कि 2 मिनट का रिचुअल है, 2 मिनट में अगर आप उसे फुलफिल कर लेते हो तो यकीन जानो आपको थर्ड मिनट के अंदर ही रिजल्ट मिल सकता है। सो रिचुअल इज वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। बहुत से टैरो रीडर्स भी मेरे रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हो, और आपकी तरफ से बहुत ही ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। लाजमी शेयर कीजिए अपना फीडबैक, जो भी आपका आता है फीडबैक अपना लाजमी दीजिएगा। ओके, सो लेट मी शफल एंड चेक द मोर। ओके, सो यहाँ पर मेरे कार्ड्स कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं जैसे कि इवन सी ऐसा ऑब्जर्वेंट ऑक्टस मीन्स के यहाँ पर स्टॉकिंग होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर आपको डिफरेंट वे से डिफरेंट सोर्सेज से स्टॉक कर सकते हैं, या फिर आपका किसी को फ्रेंड बना के या फिर आपके साथ किसी को इन्वॉल्व करके वो आपके बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आपके पर्सन इस टाइम पे आपको स्पाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी को तो फिक्र ही कोई नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी के पास बैठ चुके हैं और थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में भी जा चुके हैं, और थर्ड पार्टी के साथ बहुत सी चीज़ों के वादे भी कर चुके हैं, जिनमें से 90% वादे उनके नहीं पूरे होने वाले, नॉट फुलफिल। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बात की आपको बताता चलूँ कि उन्होंने स्पाई भी करने की कोशिश की है, उन्होंने स्टॉकिंग भी करने की कोशिश की है, बट मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जैसे वो फेल हुए हैं। अगर आपका रिलेशनशिप आपके पर्सन के अलावा कहीं और चल रहा है, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर जा रहे हो, सो वो चीज़ भी आपके पर्सन शो ऑफ नहीं हो पाई आपके पर्सन को, और आपके पर्सन स्टिल उसी लाइन के ऊपर बैठे हुए हैं, स्टिल उसी लाइन के ऊपर खड़े हुए हैं, और आपके पर्सन ना तो आगे जा रहे हैं ना ही पीछे जा रहे हैं, बल्कि वो थर्ड पार्टी के पास है। थर्ड पार्टी के साथ बहुत स्ट्रांग उनकी बॉन्डिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट इन अ नेगेटिव सेंस, नॉट इन अ पॉजिटिव सेंस। थर्ड पार्टी को पता है कि इनके साथ फ्यूचर नहीं है, और आपके पर्सन को भी पता है कि थर्ड पार्टी के साथ फ्यूचर नहीं है। सो वो कहते हैं कि जितना टाइम है खुल के जियो, खुल के हंसो, खुल के आहो, ठीक है ना, समझ तो गए होंगे, मीन्स के मजा करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि आपको लोगों के ऊपर बहुत ही कम एतबार करना होगा इन कमिंग डेज के अंदर, बिकॉज कुछ लोग आपके पर्सन के साथ अटैचमेंट में हो के भी आपके साथ अटैचमेंट में हो सकते हैं, मीन्स के फ्यूचर कोई पर्सन हो सकता है जो कि आपकी सीक्रेसी आपके पर्सन तक पहुँचाए और आपको कहीं ना कहीं बदनाम कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे और ज़्यादा गाइड कीजिए, और ज़्यादा बताइए कि मेरे व्यूअर्स जो भी जानना चाहते हैं उनके माइंड के अंदर क्या चल रहा है। ओके, सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी यहाँ पर किसी बुजुर्ग के पास जा चुकी है, किसी बड़े ओल्ड एज आदमी के पास जा चुकी है, और वहाँ से क्यों जा रही है, क्योंकि वहाँ से हीलिंग लेने की कोशिश कर रही है, वहाँ से स्पेल्स करवाने की कोशिश कर रही है। एंड देयर इज़ अ वेरी वेरी बिगेस्ट साइन कि थर्ड पार्टी ने आपके कारोबार को, या फिर आपके घर को, आपके इनकम को, आपके लव रिलेशनशिप्स को बहुत ही स्ट्रांगली बांधने की कोशिश की है। इट्स मीन बॉन्डिंग लगाने की कोशिश की है, बांधने की कोशिश की है। एंड देयर इज
इज ऑल्सो कि आपका पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप शुरू से बर्दाश्त करते आए हो। बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काइंड हार्टेड बहुत ज़्यादा हो, आप बहुत ज़्यादा खुद को एक अच्छी पर्सनैलिटी बना के सामने लेके आना चाहते हो दुनिया के, बट जितना अच्छा बन के जाते हो उतना ही बुरा बन के वापस आ जाते हो। बिकॉज आपके अगेंस्ट बहुत सी चालें यहाँ पर चल चुकी हैं ऑलरेडी, और इन चालों को अगर स्टॉप करना चाहते हो या फिर इन चालों से बचना चाहते हो तो रिचुअल जो आज का मैं देने वाला हूँ उसे फॉलो आप करना मत भूलिएगा। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। ओके, सो कोई ना कोई साइंस आपको आते दिखाई देंगे, आपके पर्सन की तरफ से आते हुए दिखाई देंगे। ओके, सो एरीज का साइन भी है, और यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से और थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ ऐसे प्लान्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसे ट्रिक्स दिखाई दे रहे हैं, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन को भी थर्ड पार्टी ही हैंडल कर रही है विद द हेल्प ऑफ ब्लैक मैजिक, विद द हेल्प ऑफ व्हाइट मैजिक, विद द हेल्प ऑफ येलो मैजिक, या फिर कोई भी ऐसा वैसा गंदा वंदा मैजिक करके आपके पर्सन को भी होल्ड किया हुआ है, आपको भी होल्ड करने की कोशिश कर रही है। बट आपके अंदर इंप्रूवमेंट आना कुछ स्टार्ट हुई है, आपके अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स थी, कुछ ऐसी एडिक्शंस थी जो कि किसी को ज़्यादा पसंद नहीं आती। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा बोलना, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर जाना, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा किसी बाल की खाल खींचना। तो ऐसी आदत हो सकता है कि आपके साथ होती है अक्सर लोगों के साथ, बट ये एक मासूमाना आदत है, इट्स नॉट अ बैड हैबिट। ओके, सो काइंड हार्टेड आपको होने का रिजल्ट मिलने वाला है, आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई गिफ्ट मिलने वाला है, आपको यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स भी मिल सकती हैं। बट एक याद रखिएगा, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। एस से, एस का लेटर, ठीक है ना, एस का लेटर और जे का लेटर, and also please universe tell me, please universe tell me, please universe tell me, INK, SJINK, NA, इन लेटर से थोड़ा सा आपको बच के रहना है, ठीक है ना, क्योंकि ये लेटर आपके अगेंस्ट आजकल चल रहे हैं और यही लेटर आपको कहीं ना कहीं लॉस भी दे सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बट आई विल प्रे फॉर यू। मेरी तो आपके साथ हमेशा से दुआ है और आपकी हमारे साथ दुआ है, आई नो दैट। सो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी होंगी। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे और ज़्यादा डीपली गाइड कीजिए कि थर्ड पार्टी क्या चाहती है, थर्ड पार्टी के मन के अंदर क्या चल रहा है और इनके पर्सन के मन के अंदर क्या चल रहा है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो थर्ड पार्टी की तरफ से यहाँ पर लोबस्टर का साइन दिखाई दे रहा है कि जानलेवा कीड़ा जिसे हम कहते हैं, जानलेवा बिच्छू जिसे हम कहते हैं। सो सेफ्टी की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप चाहो तो आप मेरे से 7 चक्रा ब्रेसलेट ले सकते हो जो कि आपको ओवरऑल प्रोटेक्ट कर सकता है आपके चक्रास को, और आप इसके अलावा अपने नेम की एक हीलिंग स्टोन की रिंग भी बनवा सकते हो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग एंड हेल्पफुल रहने वाली है। ओके, सो लोबस्टर जो है यहाँ पर लविंग लोबस्टर है, मीन्स कि जिसे कहते हैं ना प्यार दा डंग मारे, ठीक है ना, तो वही चीज़ है कि मीन्स कि आपको कहीं से दिखा के कहीं से पलटना, सो पीठ पीछे वार करना जिसे हम कहते हैं, तो वही साइन मुझे दिखाई दिए हैं। ओके, सो ये थर्ड पार्टी की तरफ से है, ये आपके पर्सन की तरफ से नहीं है। मीन्स के थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपको घेरे में लेने की कोशिश कर रही है, आपके बारे में फेसबुक देख रही है, आपके बारे में इंस्टाग्राम से चेक कर रही है, आपके बारे में डिफरेंट स्टोरीज डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से चेक करने की कोशिश कर रही है। और थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा इस टाइम पे डाउट चल रहा है कि आप कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक कर रहे हो, जबकि थर्ड पार्टी कर रही है यहाँ पर। इट्स मीन के यहाँ पर कंपेटिटर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि आपके अंदर ऐसी हैबिट नहीं है। आप अपने बुरे से बुरे लेवल पे भी होते हुए थर्ड पार्टी को लॉस नहीं पहुंचाना चाहोगे, अपने पर्सन को वापस हासिल करना चाहोगे। आई नो दैट, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड एंड विचुअल पर्सन हो। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे और गाइड कीजिए क्या यहाँ पर आ रहा है। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर। सो सेसिस स्कंक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पैसिविटी दिखाई दे रही है, और प्रूडेंस दिखाई दे रहा है, इफेक्टिवनेस दिखाई दे रही है। एंड एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं ना, यानी कि एक हिडन फियर, एक अंदरूनी खौफ सा, वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा इस टाइम पे चल रहा है। थर्ड पार्टी खौफ के अंदर मुब्तला है, थर्ड पार्टी को पता नहीं है कि किसी टाइम भी इनका रिलेशनशिप टूट सकता है, किसी टाइम भी इनके रिलेशनशिप के अंदर कोई भांडा फूट सकता है, किसी टाइम भी इनके रिलेशनशिप के अंदर कोई और रिलेशनशिप एंटर हो सकता है। सो थर्ड पार्टी इस टाइम पे खौफ के अंदर है, ठीक है ना, एंजाइटी के अंदर है, प्लेफुलनेस है, ठीक है ना, इंजॉयमेंट कर रही है। बट थर्ड पार्टी को अंदर अंदर से खौफ भी ये खा रहा है, और थर्ड पार्टी को ये खौफ खा रहा है कि
आपके पर्सन दोबारा से आपकी तरफ ना आ जाए। अगर आपके पर्सन दोबारा से आपकी तरफ आ जाते हैं, रीयूनियन हो जाता है, दोबारा से वापस वाले रिलेशनशिप्स तुम दोनों के बन जाते हैं, देन इट्स मीन के वो थर्ड पार्टी के पास दोबारा कभी भी वापस नहीं जाने वाले, थर्ड पार्टी ओवर हो सकती है। सो दैट्स वाई थर्ड पार्टी की पूरी ट्राई है कि आपके पर्सन को यहाँ पर बिठाए रखे, आपके पर्सन को स्ट्रांगली जो है अपने साथ बांधने की कोशिश कर रही है, जबकि आपके पर्सन इस टाइम पे मुझे जस्ट लाइक ए पपेट दिखाई दे रहे हैं। उन्हें जिधर भी घुमा लो वहीं पे नाचेंगे, वहीं पे डांस करेंगे, वहीं पे बोलेंगे। सो आपके पर्सन की ये वाली कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है। एनीवे आई विल प्रे फॉर यू योर पर्सन एंड नॉट फॉर थर्ड पार्टी, बिकॉज थर्ड पार्टी ने आपको जलील किया है। ओके सो आई नो दैट। ओके सो आपके साथ हूँ बिकॉज यू आर माई व्यूअर्स। सो बहुत सी थर्ड पार्टीज भी मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, आई नो दैट। ओके ओके सो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है अडेप्टेबल रेमेडी लॉ दिखाई दे रही है, एंड सिक्योरिटी दिखाई दे रही है, टफनेस दिखाई दे रही है, सो बाउंड्रीज दिखाई दे रही हैं। सो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको स्ट्रांगली जो है अपने अंदर इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश करेंगी। ओके सो आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगी, कुछ बहुत ही बढ़िया चीज़ें, कुछ बहुत ही बढ़िया अट्रैक्शन फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है ना, यूनिवर्स वांट टू प्रोटेक्ट यू, ये बात याद रखिएगा। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करना चाहती है, आपको आसादाना नहीं छोड़ना चाहती, आपके साथ जुल्म नहीं होने देना चाहती थर्ड यूनिवर्स। ओके सो थर्ड पार्टी तो कहती है मगर ऑन लवे। ठीक है सो थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ही अजीब हरकतें करने पे उतर आई है, बिकॉज डर के अंदर जब इंसान होता है तो वो बहुत कुछ अचानक से खाता जाता है, उसे समझ नहीं आती कि मैं क्यों खा रहा हूँ। ठीक है ना, एक एंजाइटी की एक स्टेज होती है ये। ओके सो यहाँ पर जो है आपके पर्सन, ठीक है ना, आपके पर्सन आपको इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, आपको अब्यूसिव लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन को खुद नहीं समझ आ रहा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा बुरा कर रहा हूँ। तो ये आपके पर्सन को भी फील होता है, जो कि आप भी नोट कर सकते हो। ठीक है ना, सो एनीवे हम थोड़ा सा और यूनिवर्स से पूछ लेते हैं, उसके बाद रिचुअल की तरफ चलते हैं। ओके ओके सो यूनिवर्स कह रही है कि आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो, या फिर आपने ट्रैवल करने का कहीं ना कहीं सोचा है थर्ड पार्टी को सबक सिखाने के लिए, बिकॉज थर्ड पार्टी आपको बहुत सी शो ऑफ करवा रही है कि हम बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, ये है वो है, जबकि थर्ड पार्टी जो है वो आपके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कहीं भी आपके साथ कुछ भी बुरा कर सकती है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके सो यहाँ पर एक रिचुअल आपको छोटा सा बताता चलूँ। ठीक है ना, छोटा सा रिचुअल है, ये बात याद रखिएगा। जो लोग पान खाने के शौकीन है ना, उनके लिए तो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। ठीक है ना, सो नशा नहीं में पिला रहा है, लेकिन पान एक रेमेडी भी है, पान एक रिचुअल भी है। सो पान का पत्ता आपको लेना है, साथ में लेना है फूड कलर। ठीक है ना, फूड कलर आपको लेना है ऑरेंज कलर का। ठीक है ना, फूड कलर की आपने हल्का हल्का सा जो है ना पानी में डाल के कलर बना लेना है, इंक टाइप बना लेना है। ठीक है ना, माचिस की तीली होती है, ठीक है ना, माचिस की तीली को दांत से पीस के उसका एक छोटा सा टीनी सा ब्रश बना लेना आपने। ठीक है ना, ब्रश बना के अब आपको क्या करना है कि पान का जो पत्ता है ना, पान का पत्ता ऐसे हाथ में रख के अपने पर्सन का नाम लिखना है। ठीक है ना, आए ओए स्लेट यूज करनी पैनी है मैनू। ठीक है ना, अभी ये जो वर्ड्स लिखवाने लगा हूँ ये थोड़े से अरेबिक वर्ड्स हैं, ये कुछ लोग समझ जाएंगे इन वर्ड्स को, लेकिन जो नहीं समझ सकते वो कॉपी कर सकते हैं। ठीक है सो आपको पान के पत्ते के ऊपर लिखना है अपने पर्सन का नेम। ठीक है ना, पान का पत्ता उसके ऊपर लिखना है पर्सन नेम। ठीक है ना, पर्सन नेम। ओके सो पर्सन नेम आपने लिख दिया है। अब पर्सन नेम के नीचे आपने क्या लिखना है, ठीक है ना, ये बात याद रखिए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ऐसे ऐसे ओके सो उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे। ओके सो ये है स्टेटमेंट, इसकी आप तस्वीर ले सकते हो, पिक्चर ले सकते हो, या कुछ भी आप इसे सेव कर सकते हो। ठीक है ना, ये आपके लिए ही बेनिफिट करेगा। आपने पान के पत्ते के ऊपर कम्प्लीटली ये लिख लेना है। फर्स्ट टास्क आपका कंप्लीट हो चुका है। अब पान के पत्ते के ऊपर आप कुछ भी मीठा डाल सकते हो, कोई रसगुल्ला डाल सकते हो, गुलाब जामुन डाल सकते हो, चॉकलेट डाल सकते हो, या पान मसाला डाल सकते हो। ओके सो उसके बाद आपने 2 क्लॉव्स डालनी है। ठीक है ना, लॉन्ग। ठीक है ना, लॉन्ग डालनी है इसके अंदर, क्लॉव्स। ओके क्लॉव्स, कुछ लोग इसे लॉन्ग भी बोलते हैं। ठीक है ना, लॉन्ग्स डालनी है। ठीक है ना, 2 क्वांटिटी के अंदर है 2।
ये करने से ना आपके पर्सन आपके पीछे ऐसे जैसे नशा हो जाता है ना, प्यार का नशा, इश्क का नशा, वो हो जाएगा, ठीक है। सो आपको पान के पत्ते के ऊपर ये सारी की सारी स्टेटमेंट लिख लेनी है। स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर 2 लौंग रखनी है। 2 लौंग रखने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एक इलायची रखनी है, छोटी सी ग्रीन कलर की इलायची हो। येलो इलायची बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। ग्रीन इलायची जो है आपने पान के पत्ते के अंदर रख लेनी है सारा मटेरियल रखने के बाद, ओके। सो उसे आपने फोल्ड करना है अलहदा बैठ के, ठीक है ना, अलहदा बैठ के, कोई खुली फिजा में बैठ जाओ, ठीक है ना। अलहदा बैठ के पान का पत्ता मुंह में रख लेना है, दैट्स ऑल। पान का पत्ता रखना है और जितनी देर मुंह में ना उसे इंजॉय करते जाएं और इंजॉय करें आप अपने पर्सन को, ठीक है ना। ओ माय गॉड, फुल फीलिंग्स के साथ आप इंजॉय करें, जैसे आप अपने पर्सन के साथ बैठे पान खा रहे हो। जो भी इमेजिन करना है ना वो आप करो, ठीक है ना। फुली जो भी माइंड के अंदर आएगा ना वो आप इमेजिन करते रहो, जब तक पान खत्म नहीं होता तब तक आपने बैठ के करते रहना है। और यकीन जानिए कि 40 to 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये रेमेडी किया है और रेमेडी करते करते उनके पर्सन की उन्हें कॉल आना स्टार्ट हो चुकी, ओके। अचानक से कॉल आ गई, अचानक से मैसेज आ गया और वो कहते हैं सर जी शॉकिंग शॉकिंग शॉकिंग। मैंने कहा अरे भाई ये रिचुअल है तो शॉकिंग तो होगा ही है ना, ओके। सो लेट मी पुल द फाइनल कार्ड ऑफ दिस रीडिंग एंड आफ्टर दैट वी विल, ओके। सो यहाँ पर फाइनल कार्ड थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो थर्ड पार्टी जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा खुद को एक मीन्स के स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर देखती है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को लगता है कि ये रिलेशनशिप नहीं हिल सका क्योंकि थर्ड पार्टी ने भी वाकई में बहुत ज़्यादा मेहनत की है इन्हें पाने के लिए, लेकिन थर्ड पार्टी उड़ जाएगी, ठीक है ना। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का लाइफ टाइम रिलेशनशिप नहीं रहेगा। क्लेवर क्रो थर्ड डे, ठीक है ना। 3 दिन तक जो है क्लेवर क्रो हमारे पास आ चुका है और ये बात याद रखिएगा कि थर्ड पार्टी या फिर आपके पर्सन आपको बातों में उलझा के आपके साथ कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करें तो आप 100 दफा पहले सोच लीजिएगा। फीडबैक आपने लाजमी देना है आज की रीडिंग का। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। स्टे ब्लेस्ड, प्रे फॉर मी एंड आई विल प्रे फॉर यू। जीते रहो, खुश रहो, रब रखा, अल्लाह हाफिज़।